प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। आज हम लोग विज्ञान में प्रश्नावली या पाठ 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, इसी के संबंध में हम लोग आज चर्चा करेंगे। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव, चाहे वह आकृति में बदलाव हो, उसके चाल में बदलाव हो, किसी रूप में परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं। इसी के संबंध में पढ़ना है। हमारे आसपास के परिवर्तन, जैसे घरों में देखे होंगे बच्चे पिचके हुए गुब्बारे में हवा भर देते हैं तो उस गुब्बारे के आकार में परिवर्तन होता है, तो वह एक परिवर्तन हो गया। जैसे हवा के रूप से परिवर्तन, जब हवा में भर दिए तो उस गुब्बारे में कुछ आकार उसकी बढ़ गए, तो पहले छोटे थे और हवा भरने के बाद उसमें आकार में परिवर्तन आ गया, तो वह एक प्रकार का परिवर्तन है। हम लोगों के शरीर में भी परिवर्तन होते हैं, बहुत से परिवर्तन है दैनिक जीवन में, रोजाना हम लोग देखते हैं। उस पर विचार करें तो समझ में आएगा कि परिवर्तन कब और कैसे होता है। जैसे हमारे ही हाथ में नाखूनों का बढ़ना, नाखून का बढ़ना हम लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन यह भी एक परिवर्तन है। बाल का बढ़ना, यह भी एक परिवर्तन है। इस परिवर्तन को हम लोग देख नहीं पाते हैं, उसकी गणना नहीं कर पाते हैं। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जब आकार में परिवर्तन हो जाता है, जो पहले स्थिति थी उसके बाद, जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा किया गुब्बारे में, जो गुब्बारा है उसमें हवा भर दिए तो पिचका हुआ स्थिति गुब्बारे का जो हुआ वो फूल करके आकृति बड़ी हो गई। लेकिन यदि उसमें से जब हवा हम लोग निकाल देते हैं तो पूर्व अवस्था में आ जाती है जैसे पहले थी। तो कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं कि बाद में उसको पुनः पूर्व स्थिति में ला सकते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं कि बदलाव के बाद वह पूर्व अवस्था में नहीं आते हैं। तो परिवर्तन दो तरह के हो गए, एक जो हो गया कि बदलाव के बाद पूर्व अवस्था में आ जाएगा, और एक ऐसा हुआ कि यदि उसकी आकृति बदल दी जाती है तो पूर्व अवस्था में नहीं आती है। तो जो पूर्व अवस्था में आ जाती है उसको हम लोग उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे आटा हम लोग गूंथते हैं, तो आटा जब गूंथते हैं तो उसको फिर रोटी बनाने के लिए लोई बनाया जाता है, चकवे पे रख के बेलन के माध्यम से उसको गोलाकार रोटी बनाते हैं। यदि किसी कारणवश मन लायक रोटी नहीं बना तो उसको फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, उस रोटी को एक में समेट के फिर लोई के रूप में ला सकते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जो होगा उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाएगा। ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा? उत्क्रमणीय। और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे बच्चे खेल के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। एक पेज लेते हैं, पन्ना लेते हैं, उसको मोड़ करके एक उड़ाने वाला हवाई जहाज के आकार का उसका आकृति बदल देते हैं। तो चौकोर पन्ने को आकृति में बदल देते हैं हवाई जहाज के रूप में, लेकिन फिर अगर उस आकृति को हवाई जहाज के जो खिलौना है उसको चाहें तो फिर कागज के रूप में, चारकोर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी पूर्व अवस्था में ला सकते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जो होगा उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाएगा। गुब्बारे का फूलना भी। लेकिन कुछ परिवर्तन, जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि आटे के गूंथ करके आटे की लोई को हम लोग क्या करें, रोटी बना दें।
अगर रोटी तवे पे जब चढ़ जाती है तो वह पक जाती है रोटी। उस रोटी को चाहे पूर्व अवस्था में लाने के लिए यानी लोई बनाने के लिए तो नहीं आ सकता है। ऐसी जो स्थिति परिवर्तन होती है, इस परिवर्तन को हम लोग भी परिवर्तन के रूप में ही जानेंगे, लेकिन उत्क्रमणीय में यह परिवर्तन नहीं आएगा। आटे के रूप में जो होता है, आटे में जब पानी डाली जाती है तो उस आटे में पानी डालने के रूप से वह लोई बन जाता है, एक लुगदी बन जाती है। वह भी आटे का एक दूसरा रूप हो गया, वह भी परिवर्तन है। लेकिन पुनः चाहे उस लोई को आटे के रूप में परिवर्तित कर दें, पूर्व अवस्था में ला दें, तो ऐसा परिवर्तन नहीं हो सकता। तो वह परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं कहलाएगा। परिवर्तन करने के लिए कुछ अन्य चीजों की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे औजार में हुए कुल्हाड़ी हुआ, गैंती हुआ या फावड़ा हुआ, इसके माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए देखा जाता है कि लोहार की दुकान पर हम लोग अव्यवस्थित रूप में एक लोहे को ले जाते हैं, चाहे वह लोहे का राड हो या लोहे का चद्दर हो या लोहे का रिंग हो, कुछ भी हो, उसको क्या करता है वह लोहार भट्ठी में गर्म करके उस पे हथौड़े का चोट दे करके उसकी आकृति क्या करता है, बदल देता है। आकृति को क्या करता है, बदल देता है। तो यह भी एक तरह का परिवर्तन ही है। वह बदल करके या तो कुल्हाड़ी बना दे या खुरपी बना सकता है, लोहे का कोई भी औजार बना सकता है, वह भी एक तरह का ही परिवर्तन है। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन में नहीं आ सकता। तो हम लोग परिवर्तन के संबंध में पढ़ रहे हैं, और भी चीजें बहुत सी परिवर्तन हैं आसपास के रूप में देखते हैं। जैसे खाना बनाते समय, जैसे आलू हुआ, आलू की सब्जी हुई या किसी भी चीज का सब्जी हुआ, उसको हम लोग चाकू के माध्यम से या हंसिया के माध्यम से उसके आकार में परिवर्तन ला देते हैं, काट काट करके छोटी छोटी आकृतियों के रूप में बदल देते हैं। यह भी एक तरह का परिवर्तन है। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आलू को काटने के बाद पूर्व अवस्था में फिर हम लोग उस रूप में आलू को नहीं ला सकते। और भी परिवर्तन होते हैं, जैसे लकड़ी के बढ़ई होता है, लकड़ी को काट काट करके अन्य औजारों को आप लोग जानते हैं, कुर्सी हुआ, मेज हुआ, स्टूल हुआ या डेस्टर का जो है लकड़ी वाला भाग हुआ, ये सब परिवर्तन के रूप हैं। ये सब क्या हैं? परिवर्तन के रूप हैं। यह एक सिंपल सा लकड़ी होता है, इसको औजार के माध्यम से बढ़ई क्या करता है, एक रूप दे देता है, बेंच का, कुर्सी का, मेज का, तख्त का और भी चीजों का। हम लोग द्रव के रूप में भी परिवर्तन देखे हैं, जैसे दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना, दूध एक द्रवित पदार्थ है, वो क्या करते हैं हम लोग उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद एक पदार्थ आता है जो खट्टा पदार्थ होता है, यानी दही का एक छोटा टुकड़ा उसमें डाल देते हैं, तो जो दूध होता है वह थक्के के रूप में जम जाता है, जिससे दूध से दही का बनना, यह भी एक परिवर्तन ही है। पानी को बर्तन में हम लोग रखते हैं और नीचे से आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद धीरे धीरे देखते हैं कि वह पानी गर्म होता है। गर्म होने के बाद वह धीरे धीरे वाष्प के रूप में बदलने लगता है। यह भी द्रव का एक परिवर्तन का रूप है, और धीरे धीरे उस बर्तन से पूरी पानी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। और पानी को चाहें, उस वाष्प को चाहें तो हम फिर पानी के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? कि जब वाष्प बन के पानी ऊपर निकलता है तो वाष्प के ऊपर एक लोहे की प्लेट को लगा दें या किसी ढक्कन को लगा दें, तो जब वाष्प उस ढक्कन से टकराएगा तो वह संघनित होकर के, उसका संघनन क्रिया होगा, संघनित होकर के वह वाष्प फिर बूंद के रूप में टूट टूट करके एक बर्तन में इकट्ठा हो सकता है। तो वह भी एक तरह का जल वाष्प से पुनः जल बना सकते हैं हम लोग। यह समझो उत्क्रमणीय परिवर्तन में आ सकता है। यह भी एक प्रकार का परिवर्तन ही है।
मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती देखते ही हैं आप लोग, सब लोग लाते हैं मोमबत्ती। अभी दीपावली में दुनिया प्रकार की मोमबत्ती खरीदी गई, वहाँ भी हम लोग परिवर्तन देखे क्या होता है। देखो, मोमबत्ती को हम लोग जब जला देते हैं तो वह लौ के रूप में जलता है। धीरे धीरे देखते हैं मोम गल करके नीचे जिस पर मोमबत्ती खड़ी की गई होती है वहाँ मोमबत्ती धीरे 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 इकट्ठी होती है। तो उतनी बड़ी आकृति होती है, यानी 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का एक एक मोमबत्ती होता है। ठीक है, इतने बड़े बड़े वो गल करके क्या हो जाती है, पूरी की पूरी समाप्त हो जाती है। यह भी एक तरह का परिवर्तन ही है, यह भी क्या है, एक तरह का परिवर्तन है। बहुत से परिवर्तन हैं हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं, ठीक ना। जैसे रबड़ बैंड का परिवर्तन। रबड़ बैंड क्या होता है, लड़कियां या लड़के लोग जो भी हैं उसका प्रयोग करते हैं। रबड़ बैंड में होता क्या है कि रबड़ को हम लोग खींचते हैं, यह तन करके लंबा हो जाता है, लेकिन जब छोड़ दिया जाता है तो पूर्व अवस्था में आ जाती है। तो रबड़ बैंड का परिवर्तन जो है उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। यह कौन सा परिवर्तन है, उत्क्रमणीय। क्यों, क्योंकि जब उस पर बल लगा के खींचते हैं तो वह लंबा हो जाता है, और फिर जब बल हटा लेते हैं तो वह पूर्व अवस्था में आ जाता है। इसलिए जो रबड़ बैंड है वह उत्क्रमणीय परिवर्तन के रूप में आता है। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो नियमित होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा बालों का बढ़ना, नाखून का बढ़ना, यह जो होता है नियमित परिवर्तन है। या पौधों का छोटे से बड़ा होना, या फूल का बनना, फूल से फिर उसमें फल का बनना, ये सब नियमित परिवर्तन है। ये सभी परिवर्तन आते हैं। फूल जो होता है बनता है, फल बनता है, फूल सूख करके फिर नीचे गिर जाता है, पत्तियों का पेड़ से गिरना, ये सब क्या है, परिवर्तन ही है। ये सब क्या है, परिवर्तन है। पेड़ से सूखे हुए पत्ते नीचे आते हैं, ये सब परिवर्तन है। तो हम लोग परिवर्तन इसमें दो तरह के समझे, एक उत्क्रमणीय और एक उत्क्रमणीय के बिना। यानी जो उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है वह पूर्व अवस्था में आता है, और जो पूर्व अवस्था में परिवर्तन नहीं आ पाती होने के बाद उसको हम लोग उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं मानते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अध्याय 6 में आपके चैप्टर में बस इतना ही परिवर्तन के रूप में दिया है और कुछ नहीं है। तो हमारे चारों ओर के कुछ परिवर्तन के बारे में आप लोगों के संबंध में चर्चा हुआ, फिर आगे पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।